नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है आप सभी को वैकेंसी का इंतज़ार करते करते, रिजल्ट का इंतज़ार करते करते। लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और आप सभी जानते होंगे, जो हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती कराने का निर्णय लिया था, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी, जो कि अब मोहन यादव जी की सरकार में इनको पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिन पर आपके एग्जाम्स होने हैं, कब तक आपके रुके हुए रिजल्ट्स आ सकते हैं और कब तक उनके फिजिकल हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने 3.5 लाख पदों पर भर्ती की चुनौती दी थी। साल भर में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा भी की थी, जिनमें से केवल 50,000 भर्तियां ही हो पाई थी। उनके भी अभी तक रिजल्ट भी नहीं आ पाए थे। और भाजपा के संकल्प में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया था। सीएम ने दिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की जो 5 साल वाली सरकार थी, उसमें उन्होंने 2.5 लाख पदों पर भर्ती कराने का वादा किया था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। केवल 50,000 वैकेंसीज के लिए एग्जाम हो पाए थे। तो उन्हीं वैकेंसीज पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने निर्देश दिए हैं। कि भाजपा सरकार ने पिछले 1.5 साल में 4 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी थी, और रिक्त पदों पर भर्ती सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग को लंबी भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के साथ साथ सरकार को वित्तीय स्थिति का ख्याल भी रखना होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने 15 अगस्त 2022 को 1 साल के अंदर 1 लाख भर्तियां कराने की घोषणा की थी, और सामान्य प्रशासन विभाग पूरी कोशिश के बाद भी 50,000 पदों पर भर्ती करा पाया है। भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये 50,000 में भी कुछ के रिजल्ट्स अटके हुए हैं और कुछ की ज्वाइनिंग्स अटकी हुई हैं, वो सारी चीज़ें। जुलाई 2030 में हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 50,000 और रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी थी। इसके 3 महीने बाद भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, और संकल्प पत्र जारी होने के बाद 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। इस तरह पिछले 1.5 साल में मध्य प्रदेश में 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, जिनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। 3.5 लाख पदों पर भर्ती होने बाकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में संकल्प पत्र की समीक्षा की और बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल, जो कि ईएसबी है, इसके माध्यम से भर्तियां की जाती हैं। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है। सबसे पहले जीएडी के ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है। उसके बाद विभागवार रिक्त पदों पर संकलन करने के बाद कानूनी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एमपीपीएससी और ईएसबी, इनको विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया जाता है, फिर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि तत्काल सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई थी। विभिन्न विभागों ने करीब 1,05,000 रिक्त पदों पर जानकारी जीएडी को भेजी थी। इनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में सबसे ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा चुकी है। तो इस प्रकार कुल 4 लाख पदों की घोषणा करने के बाद सिर्फ 50,000 वैकेंसीज पर ही एग्जाम हुए हैं। बाकी के जो 3.5 लाख पद आपके बचते हैं, इन पर अब प्रक्रिया शुरू की जानी है मोहन यादव जी की सरकार में। और अभी तक आपको पता होगा कि बहुत सारे रिजल्ट्स भी अटके हुए हैं, रिजल्ट ही नहीं आए हैं, और बहुत सारे बच्चों के फिजिकल होने हैं जिन्होंने एमपी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस के एग्जाम्स दिए थे। इनके रिजल्ट अटके हुए हैं, तो इनके फिजिकल भी होने हैं। इनके रिजल्ट अटकने का जो मेन कारण है वो है पटवारी। आप सभी को पता होगा कि पटवारी की जो 9,000 वैकेंसीज निकली थी, इसमें कुछ धांधली देखी गई थी, कुछ इसमें गड़बड़ियां पाई गई थी, तो उसकी
जांच चल रही है। तो उसकी जांच की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक पूरा फैसला नहीं होगा कि पटवारियों को नियुक्ति दी जानी है या भर्तियां कैंसिल की जानी है, तब तक के लिए इन्होंने क्या किया है, जो हमारे एग्जाम हुए थे एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इनके रिजल्ट्स रोक के रखे हैं। इसके साथ साथ आपका ग्रुप 4 का एग्जाम जिसने दे दिया होगा, ग्रुप 4 का भी अटका है, ग्रुप 5 का भी अटका है, ये सारे रिजल्ट्स अटके हुए हैं। तो बस पटवारी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। जब तक पटवारी की जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये रिजल्ट्स जारी नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं कि जितने भी सिलेक्टेड पटवारी हैं उनको नियुक्तियां दी जाती हैं या फिर भर्ती कैंसिल होती है। तो इसका जैसे ही डिसीजन होगा वैसे ही आपकी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, इन सब के रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपके फिजिकल हो जाएंगे। जितने भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ था या फिर अच्छे मार्क्स हैं, उनको विश्वास है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि रिजल्ट आना आपका तय है। एग्जाम हो गया आपका तो रिजल्ट आपका रुक नहीं सकता, रिजल्ट तो आना ही है। तो अपना फिजिकल करते रहिए। आप सभी को पता है कि फिजिकल के इस बार मार्क्स हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होना है। तो 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होना है तो मार्क्स में बहुत अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि वहाँ अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो यहाँ भी कोशिश करिए कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, मेरिट में आ पाएंगे। बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, डाउट में हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी के साथ साथ अपनी आगे की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा चांस है, आपकी वैकेंसीज आना तय है और परीक्षाएं होना तय है। तो तैयारी में लगे रहिए। अगर आपका नहीं हो पाया तो आगे वाली वैकेंसीज में हो जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता है कि उनका होना ही नहीं है सिलेक्शन, जो वैकेंसीज आई थी अभी एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत कम मार्क्स हैं, तो वो अपना बेस तैयार करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। आगे आने वाले दिनों में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। तो जिन बच्चों के भी मार्क्स अच्छे हैं फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, जिनको डाउट है वो पढ़ाई में साथ साथ में लगे रहिए। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।